नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं एक खबर की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि अपलोड होने वाली हर खबर आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं खबर की तरफ। वहाँ पे मेरे को सभी वहाँ ग्रामवासियों ने मेरे को एक तरफ कर दिया है और बार बार मुझे वहाँ पे परेशान करते हैं। मैं उनके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट देता मेरी कोई सुनवाई नहीं करते हैं और जगह जगह पे मेरे को परेशानी आती है। तो मालूम नहीं पड़ रहा उनको इकट्ठे करते थे, वो साथ में इकट्ठे होते नहीं और जवाब देते नहीं और यहाँ आते खुद झूठे झूठे दावे करते हैं हमारे खिलाफ़ और झूठे झूठे गवाही देते हैं। मेरे को बार बार फंसाते हैं यहाँ पे थाने में। और 30-35 साल पहले से उन्होंने गांव से खिलाफ करके रखा है मेरे को। वो चला रहे हैं आज दिन तक वही। मैंने कोई गलत काम किया नहीं है और मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया आपके साथ गलत जो मेरे को परेशान कर रहे हो। लेकिन सामने आके कोई एक दो आदमी है वो हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। वो उन लोगों का हमारा बोलचाल हुआ तो उनका विवाद ले जाके गाँव में ठसा दिया और तेरे को कुछ नहीं होने वाला, हमारे पास बहुत पैसे हैं, 50 लाख तक खर्चा हो गया, हम भुगतान करेंगे। लेकिन घटना तो कई बार हम लोगों को मारपीट की है हमारे साथ में और उसके साथ में कई बार साथ में एक शख्स है जिनका ये कहना है कि हमारे को गांव वालों ने हुक्का पानी बंद कर दिया है, गांव से निष्कासित कर दिया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे गांव में जो श्रमिक रोजगार गारंटी जिसको नरेगा कहा जाता है उसका काम होता है, उसमें भी इनका रोजगार में नाम नहीं आता है। तो क्या मसला है, कहाँ के निवासी हैं और क्या इनको परेशानी हो रही है, ये आज हम आपको इस खबर के माध्यम से आप तक पूरी बात पहुंचाते हैं। इनकी क्या समस्या है, समस्या क्यों हो रही है। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आपका नाम बताइए। सिंह पिता भवर सिंह जी, निवासी बोरावाली मादड़ी का रहने वाला हूँ। और वहाँ पे मेरे को सभी वहाँ ग्रामवासियों ने मेरे को एक तरफ कर दिया है और बार बार मुझे वहाँ पे परेशान करते हैं। मैं उनके खिलाफ़ कोई रिपोर्ट देता मेरी कोई सुनवाई नहीं करते हैं और जगह जगह पे मेरे को परेशानी आती है। आखिरकार इस तरह से गांव वाले आपके साथ में क्यों कर रहे हैं, आप ही के साथ क्यों कर रहे हैं? वही तो मालूम नहीं पड़ रहा उनको इकट्ठे करते थे, वो साथ में इकट्ठे होते नहीं और जवाब देते नहीं और यहाँ आते खुद झूठे झूठे दावे करते हैं हमारे खिलाफ़ और झूठे झूठे गवाही देते हैं। मेरे को बार बार फंसाते हैं यहाँ पे थाने में और वहाँ गांव में भी वो मारा मारी करते हैं और वापस बोलते जा थाने में। तो ये इस तरह से ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और अब तक आपके साथ में कोई ऐसा कोई घटना हुई है तो वो भी बता सकते हैं आप? घटना तो कई बार हम लोगों को मारपीट की है हमारे साथ में और उसके साथ में कई बार मैंने रिपोर्टें पेश की है लेकिन कोई हमारी सुनवाई होती नहीं है। तो बार बार मैं उदयपुर भी गया था, एक आध बार घरवाली को भी मारा 10 बार इन लोगों ने, लेकिन उसके खिलाफ भी रिपोर्ट दी लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है मेरी। नहीं, ये सिलसिला शुरू कब हुआ आपको ऐसा कुछ याद है? 30-35 साल पहले से इन्होंने गांव से खिलाफ करके रखा है मेरे को। वो चला रहे हैं आज दिन तक वही। आखिरकार ऐसा आपसे वो लोग क्या चाहते हैं? आपने ऐसा कोई गांव में ऐसा कुछ न कुछ गलत काम किया होगा मेरे इसलिए पूरा गांव एक तरफ है और आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे हिसाब से मैंने कोई गलत काम किया नहीं है और मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया आपके साथ गलत जो मेरे को परेशान कर रहे हो। लेकिन सामने आके कोई जवाब मेरे को देते नहीं और पीछे पीछे वार करते हैं और कहते हैं सरकार हमारी है और हम चाहे जो करेंगे, वार्ड पंच है, सरपंच, एमएलए, प्रधान जो भी है सब मेरे, ऐसा जवाब देते हैं। अच्छा, ऐसा किसी वैसे व्यक्ति से आपको झगड़ा हुआ हो, ऐसा कोई स्पेशल कोई व्यक्ति आपसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है या फिर सभी गांव में ऐसा कुछ माहौल बन रहा है? एक दो आदमी है वो हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। वो उन लोगों का हमारा बोलचाल हुआ तो उनका विवाद ले जाके गांव में ठसा दिया इन लोगों ने और गांव को एक तरफ कर दिया है और मेरी सुनवाई नहीं होती वहाँ पे बिल्कुल। अच्छा, आप नाम ले सकते हैं अगर आप ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको पर्सनल ऐसा लगता है जो आपको परेशान करता है तो कोई? 2 आदमी ने मेरे को चैलेंज दिया है, प्रतीक सिंह, देवी सिंह और गमान सिंह पिता रैपत सिंह। दोनों ने मेरे को कहा सरकार मेरी है और तेरे को कुछ नहीं होने वाला, हमारे पास बहुत पैसे हैं, 50 लाख तक खर्चा हो गया, हम भुगतान करेंगे लेकिन तेरे को आर नहीं करेंगे ऐसा है। अच्छा, और झूठे झूठे गवाह देते, झूठे झूठे काम करते हैं। वो हम लोगों ने सब मेरे घर पे भी कब्जा कर दिया, घर के आसपास की जगह के घेवर कर दी और खेती बाड़ी करता था वो ज़मीन भी उन लोगों ने कवर कर दी है। आप प्रॉपर किस गांव के निवासी हो? हम प्रॉपर बोरावाली मादरी के निवासी हैं। अच्छा, और कौन सी गोत्र लगती है आपके और गांव में कौन से गोत्र के लोग रहते हैं वहाँ पे? मैं सदाना राजपूत कहलाता हूँ और वो लोग हैं खरवड़ और परमार।
तो आप कहीं ऐसे गोत्र का ऐसा कुछ जातिवाद का ऐसा कुछ ऐसा मामला तो नहीं है कुछ जमीन का ऐसा लेकर के? जातिवाद समाज में देखो, जमीन के लिए वो अरे जो अच्छा। जमीन ही हड़पना चाहते हैं हमारी। अच्छा, तो ऐसे वो मतलब वो जमीन कैसे लोग, आपके जमीन बाप के दादा की है, आपके परिवार वो की है कि? हम पहले छोटे छोटे थे और हमारे पिताजी वहाँ पे ज़मीन रखी थी, वो हम पिताजी बचपन में गुजर गए थे, हम छोटे थे और हम वहाँ पे खेती कर रहे थे। हमको नहीं पता ये लोग हम खातेदारी है कि नहीं है, और इनको लोगों को आपस में बाद में जिला पता रहा है कि वो खातेदारी नहीं है इनकी, बिला नाम बताई जा रही है रिकॉर्ड के अंदर। तो इन लोगों ने पहले उस ज़मीन पर कब्जा बढ़ाया और हमारा कब्जा हटाया, फिर इनका कब्जा बढ़ाया। तो मैंने उसके नोटिस पकड़े तहसील में, तो फिर उनको मैंने ऐसा बोला तो भाई क्यों ये मेरे पिताजी का कब्जा और यहाँ पे क्यों तुम क्यों करा रहे हो? तो उन लोगों ने फिर वो आगे बढ़ाया काम और फिर बढ़ते जा रहे हैं। जी। तो आप ये इतने कागज डॉक्यूमेंट लेके घूम रहे हो, लगता है आप कहीं कहीं बहुत जगह आपने कार्रवाई करने के लिए कोशिश की है? ये मैंने बहुत जगह पे जाके ये कार्रवाई करने के लिए मेरे पास प्रूफ है, कागज़ है जो मैंने दिए बहुत जगह पे, लेकिन इन कागजों की मेरे पास कोई सुनवाई नहीं की इन लोगों ने, जगह जगह भी गया। अच्छा, आप ये इतने कागज लेके कहाँ कहाँ गए आप अभी तक कागज लेकर के अपनी अपनी तरफ से पक्ष रखने के लिए? यहाँ से मैं पंचायत में गया, थाने में गया, गोकुंदा तक गया, उदयपुर तक गया, लेकिन कहीं पे हमारी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, मुख्य विवाद की जड़ क्या है, विवाद क्यों हुआ? विवाद पहले तो इन लोगों ने ऐसे मेरे को गांव से खिलाफ कर रखा था और पैसे वसूल करते थे, तो वहाँ पे ये करते करते मैंने फिर उसको पैसे देना बंद कर दिया। 2-3 बार मैंने पैसे दिए जितने मांगे उतने, फिर मैंने कहा रोज़ रोज़ पैसा लाए कहाँ से, गरीब है, पैसा है नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने बंद कर दिया। तो इन लोगों ने विवाद आगे आगे बढ़ता रहा और बढ़ाते रहे बस, और चालू रहे आज दिन तक वही विवाद चला रहे। अभी और कर्फ्यू लगाया एकदम, अभी प्रतिबंध इतना लगाया कि खेते पाड़े हेडपम्प से पानी वगैरह ऐसा कुछ डालने के मना कर रहे हैं। अच्छा, और जैसे जाओ उधर, और रोज नरेगा पे मेरा नाम चल रहा था, तो वहीं पे उन लोगों ने कहा तुम तो गाँव से खिलाफ है, और वो घर वाले का नाम चल रहा था डाली पे मोहन सिंह का, वो भी हटा दिया वहाँ से। नहीं ये तो सरकारी योजना रहेगा, तो हाँ, तो वो भी उसमें हटा कौन दिया। मना कर सकता, वो तो लाभ आपको मिल सकता, वो भी आप एक श्रमिक हो, हाँ, गांव में ऐसा कुछ वही विवाद तो रहा मैं तो भी गांव के जानना ऊपर चाहूँगा कि निपटना चाहिए। इनकी कौन सी सरकार है, मुझे सरकार क्या चाहती है और गांव वाले क्या चाहते हैं, यही तो मैं इससे न्याय चाहता हूँ, लेकिन मेरे को न्याय मिल नहीं रहा है। बार बार मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप मतलब पूरी तरह से गांव में आप अकेले हो भी ऐसा लग रहा अकेले, है। बिल्कुल अकेला। ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ आपने भी तो ऐसा कुछ कार्य किया होगा, इसलिए वो सब लोग एक तरफ हुए गांव वाले। मैंने कोई ऐसा गलत काम किया नहीं है, और मेरा जो पुराना मेरे पिताजी का आगे मकान है, वहाँ पर भी मेरे को मकान नहीं बनाने दे रहे हैं, और वहाँ पे बाहर से मजदूर लाते हैं उसको भी नहीं रहने देते हैं, और मैं किराए के रहना था वो किराए वाले से भी मना कर दिया कि तू भी इसको बाहर निकाल, गाँव से खिलाफ है, तो किराए मकान को दिया, उसने भी मेरे को घर से निकाल दिया है। अब मेरे अगवार बने मेरे दराव रहते हैं मवेशी, और घर भी मेरे को बनाने नहीं दिया इन लोगों ने, और आज भी वैसा ही है। मौके पे आके आप अभी भी देख सकते हैं कि मेरी क्या परिस्थिति है, क्या हालत है। तो आप देख सकते हैं ये मामला पूरा बता रहे हैं, इनको वास्तव में ये बता रहे हैं जो इनकी तरफ से हम पक्ष रख रहे हैं। इनका कहना है अभी इनको मतलब नरेगा में रोजगार का भी लाभ मिल रहा है, उसके अलावा बोल रहे हैं गांव में कुछ सामग्री नहीं दे रहे अभी, नहीं दे रहा, डेयरी दुकान है, चक्की सब बंद है, प्रतिबंध लगाया हुआ है। मतलब हुक्का पानी सब बंद है आपका, हुक्का पानी बिल्कुल बंद किया बोल है। चाल कोई लेना देना नहीं हाँ, है। किसी के साथ छोटा बच्चा भी नहीं बोल सकता, वो भी उसके साथ बोलेगा। और मेरा परिवार है घर में, मेरे वहाँ गांव में मेरी बहन बनाए हुए है, मेरे भाई है 2, लेकिन वो भी आपस में नहीं बोल देते। केवल आपके साथ ही सब कुछ हो रहा है? हाँ, मेरे साथ भी हो रहा है। अच्छा, और उनको भी प्रतिबंध में लिए हुए हैं, कोई भी उनके साथ में काम होता है तो हमको वहाँ पे ले जाते नहीं, जाने नहीं देते वहाँ पे। अभी अभी ये वापस कब हुआ, अभी ये इतना बड़ा प्रतिबंध कब लगाया गया? अभी मेरे पास ये रिपोर्ट है गांव वालों की, अभी इस रिपोर्ट के जरिए अभी क्या हुआ, दाढ़ी इसमें डाला हुआ है, क्या मालूम कितनी डाल जाएगी। अच्छा, अभी ये अभी ताजा ताजा मामला ये है? ताज़ा और प्रतिबंध लगाया है, ये गांव वालों की तो रिपोर्ट है ये। आपके परिवार को गांव में किसी तरह का कोई संपर्क नहीं होना चाहिए? हाँ, अच्छा, ऐसा ही ये लोग। आप क्या मानते हैं, ऐसा करते हैं वो जायज है या नहीं है? इस तरह का व्यवहार करते हो जायज है कि नहीं है? आपका गांव में वो कर रहे हैं जो नहीं है। नहीं है ना? अच्छा, तो हम भी खबर के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कोई काम किया है तो इनको बताएं, इनको सार्वजनिक करें, ताकि आपकी तरफ से कोई गलती हो तो वो आप गलती स्वीकार करोगे। जरूर। वीडियो न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहते हाँ, हो, बस। अगर आपने कोई गलती की है तो आप हाँ, भी तो अपनी मैं भुगतूंगा, उसका दंड होगा वो मैं भुगतूंगा। मेरे को गलती बताना चाहिए, ये तुम्हारी गलती है। बाकी जो गांव के अंदर जो नियम कानून है, गांव की अच्छी मर्यादा होनी चाहिए, गांव में सब लोग मिलजुल के रहना चाहिए, और गांव में जो परंपरा है वो सभी को मिलकर निभानी चाहिए। लेकिन इनका ये कहना है भाई अगर मैंने कोई गलती किया है, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से अगर किसी ने कोई ऐसा कोई काम किया है जिससे गाँव वालों को ठेस पहुँची हो, गाँव में कोई नुकसान हुआ हो, तो मैं उसकी भरपाई करने के लिए उसकी भरपाई करने का तैयार हूँ। तैयार हूँ। और अब आप कानून से और अपने स्थानीय प्रशासन से क्या मांग करते हो?
यही मांग करता हूँ कि मेरी भी सब आम लोगों की सुनवाई जैसे मेरी भी सुनवाई होनी चाहिए। मैं भी आम नागरिक यहीं का हूँ कि बाहर से तो आया नहीं हूँ, तो मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं ये लोग? और जहाँ जाओ वहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? पुलिस वाले आते हैं तो वो भी वहाँ पे मौके की तहकीकात करते नहीं। जो जुड़े जुड़े बंदा ये लेके आते हैं उसका पहले सुनते हैं, मेरी सुनते ही नहीं। और यहाँ पे झूठी झूठी गवाह देते, झूठी मुक्त में करते हैं और परेशान करते हैं बार बार मेरे को। तो यहाँ एक स्कूल की जमीन का विवाद था, उसके बारे नहीं, में वो स्कूल की ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन पहले से मेरे पिताजी के टाइम से मेरे पास है। वो लोग ये लोग हड़पना चाहते थे उस ज़मीन को, वो हड़पने नहीं पाए, तब स्कूल के नाम पे डाल दिया उन लोगों ने। अच्छा, अभी भी स्कूल के नाम पे ज़मीन है और वहाँ पे गांव वालों के कब्जे वो नहीं हटाए इन लोगों ने। आपका जो कब्जा था उसके अलावा और भी स्कूल की जमीन है पहले है, से? अभी भी है उसका गांव के कब्जे वहाँ पे मौके पे, वो वहाँ पे नहीं हटाए कब्जे किसी के। केवल आपका ही कब्जा मेरा ही हटाया? कब्जा हटाया पूरे गांव वालों ने मिल के। और फिर वही मैं भी बोलना चाहता हूँ, क्यों आप सबको कब्जा बचाए, मेरा कब्जा क्यों गिराया? मतलब हटाओ तो सामूहिक सबकी सबका हटाओ, हटाओ, या रखो तो सभी का रखो सबका कब्जा, रखो, गांव की जमीन नहीं हो। सबको एक हित में रखो। तो कहीं ना कहीं आपके साथ में भेदभाव जाति हो रही है। ज़्यादा कर दिया है, तो इसका मेरे को न्याय मिलना चाहिए और आप मौके की कार्रवाई करो। आप मौका गांव देखो। वालों से क्या करना चाहिए? गांव वाले को खबर देखेंगे, उनको आपकी तरफ से क्या अपील करना चाहते हो? आप उनको भी, आप भी उसी गांव के नागरिक हो। मैं उसी गांव का, मैं उनको वही बताना चाहता हूँ कि आप कौन है, वो मेरे सामने आए, मेरे को वो बताए ये तेरी गलती है गांव की, ये तेरी खोट है, इसलिए तेरे को गांव से खिलाफ किया, ऐसा मेरे को मालूम होना चाहिए। वहाँ पे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, समाज के आदमी लाते हैं, तो ये लोग आते हैं तो फिर बोलते हैं वो आज फलाना फलाना वक्त है ही नहीं, तो पंचायत नहीं होगी, ऐसा टालम टोल निकाल देते हैं, कहीं ना कहीं आपको गुमराह करते हैं। गुमराह करते हैं। तो इस तरह से इनके साथ जाति हो रही है, इन्होंने बताया है। और हमारा भी ये कहना है कि इस तरह से इन्होंने कोई गलती की हो तो गलती की, इनको जो भी है आप बैठ करके आपस में एक समझाइश कर ले। और जो गांव में जो सामंजस्य होता है, गांव में जो आपसी प्रेम होता है वो बनाए रखें। और ये मानव जीवन बहुत छोटा है, इस तरह से लड़ाई करके और किस तरह से किसी को परेशान करने से अच्छा नहीं लगता है। और हम इन्होंने जो बताया, जो हम पक्ष रख रहे हैं, हम किसी के पक्ष के लिए पक्षधर नहीं बन रहे, हम केवल इन्होंने जो बात बताई है वो हमारे खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप और कुछ अपील करना चाहते हो तो कर सकते हो, और कुछ बताना चाहते हैं आपकी तरफ से तो? ये लोग है जो बार बार हमारे साथ में, मतलब जैसे कोई खेतों में रोड़ी हो तो वो जला देते हैं, कैसे कोई खेतों में मवेशी के लिए घास पड़ा तो वो भी जला देते हैं, जिसके मेरे पास ये सब सबूत है, फोटो है। और ये मेरा जो गांव में पुराना मकान है, तो इसके पास के आसपास की जगह वही इन लोगों ने सब हड़प ली है, और उस जगह का भी मेरे पास सबूत है ये सामने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है मेरे पास। और बार बार ये लोग नुकसान ही नुकसान करते हैं आए साल। अभी भी इस साल भी मेरा रोड़ी जला दिया खेतों में, गोबर की खाद भी। आपको और अभी साथ में अभी वो ये 20/4 को मेरे साथ में झूठा इंजाम लगाया, उसके बाद भी मेरे को लोगों ने घर पे आके मेरे को मारा मारी किया। उसके खिलाफ मैंने यार एक रिपोर्ट दी गमेती के खिलाफ। वो गमेती यार दारू पीकर खुलेआम मेरे को मारा, और फिर घर पे मैं काम कर रहे थे कारीगर, उनको भी धमकाए, वो भी काम छोड़ के चले गए। ऐसा ऐसा मेरे साथ व्यवहार करते हैं अभी भी, और मारामारी करते हैं कोई ना कुछ लोग मिले हैं जो अभी आपको वो परेशान फोन कर रहे हैं? कराते हैं। अच्छा अच्छा। तो और वो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो? प्रशासन से मांग यही कर रहे हैं कि मौके की कार्रवाई करें, और वहाँ पे मौके की तहकीकात करें कि क्या है न क्या नहीं है। वही लोग मौके पे आते नहीं, तहकीकात करते नहीं, वो लोग यहाँ आते हैं झूठे झूठे इंजाम लगाते हैं, वही बस करते हैं, और मेरी सारी रिपोर्ट आती है वो कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, सुने करते नहीं मेरी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में मोहन सिंह पिता भंवर सिंह, निवासी बोरावाली मादरी, तहसील सायरा, पुलिस थाना सायरा, जिला उदयपुर के निवासी हैं। इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि पिछले कई लंबे समय से इनको, इनके परिवार को गांव के कुछ लोगों द्वारा, गांव के कुछ मौतबीरों द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसका इनके पास बहुत सारे कागज़ भी बताए हैं। अलग अलग कई इनके पास कागज़ डॉक्यूमेंट हैं जो ये बता रहे हैं। आप देख रहे थे अरावली न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपलोड होने वाली हर खबर आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय मेवाड़।